गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन को सीख रहे हैं, राइट। और इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंगुलर टू प्लूरल करने के लिए जो 5 रूल को सॉल्व किए थे, डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में हम लोग जो बचा हुआ रूल है सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए उसको डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और हमें कभी भी सिंगुलर टू प्लूरल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, राइट। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे 5 रूल, राइट। आज हम लोग करेंगे रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 क्या है, जो देखिए, फ्यू नाउन्स आर चेंज इनटू प्लूरल बाय चेंजिंग देयर वॉवेल्स, फॉर एग्जाम्पल, राइट। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो उसको आप प्लूरल में चेंज करते हैं, तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसका जो वॉवेल है उसको चेंज करना होगा, राइट। तो कुछ ऐसे भी नाउन हैं जिसको हम प्लूरल फॉर्म में डालते हैं, प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उसका जो वॉवेल होता है उसको चेंज करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फुट जो है ये सिंगुलर वर्ड है और इसको हम प्लूरल फॉर्म में जब बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, फीट। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो डबल ओ वॉवेल है उसको सिर्फ यहाँ चेंज कर दिया गया डबल ई में, राइट। और इस तरह से फिट जो है ये प्लूरल फॉर्म बन गया, राइट। उसी तरह से मैन क्या है, सिंगुलर वर्ड है और इसको प्लूरल वर्ड बनाने के लिए जो ए है, ये जो ए वॉवेल है उसको सिर्फ चेंज कर देना है, राइट। और ये बन जाएगा प्लूरल फॉर्म, राइट। उसी तरह से माउस को आप देखेंगे तो इसका जो वॉवेल है उसको हम चेंज कर देते हैं, तो ओ जो वॉवेल है और यू भी यहाँ वॉवेल है, राइट। तो अगर यू को भी हम यहाँ चेंज करते हैं तो यहाँ जो है यू को साइलेंट रखा गया है, यू को यहाँ से गैप कर दिया गया है, राइट। तो माउस और ओ है उसको आई में चेंज कर दिया गया है। तो माउस जो है, माउस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो हो जाएगा माइस, राइट। और उसी तरह से हम देखेंगे टूथ जो है सिंगुलर वर्ड है और इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट कर देंगे और हमारा जो टीथ है वो बन जाएगा प्लूरल वर्ब, राइट। नेक्स्ट हम 7 नंबर रूल देखेंगे कि 7 नंबर रूल क्या कह रहा है। तो 7 नंबर रूल है सम नाउन डू नॉट फॉलो एनी रूल, राइट। कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि कोई भी रूल फॉलो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कुछ ऐसे नाउन हैं जो कोई भी किसी भी तरह के रूल फॉलो नहीं करते हैं वाइल चेंजिंग इनटू प्लूरल बनाने के जो दरमियान होता है उसमें वो कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो वो कौन सा जो वर्ड है, तो ऑक्स जो है ये सिंगुलर वर्ड है, जब इसको प्लूरल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो ऑक्सेन हो जाता है, राइट। इसमें en ऐड हो जाता है। ऑक्स को हम प्लूरल जब बनाएंगे क्या हो जाएगा, ऑक्सेन। उसी तरह से चाइल्ड, बच्चा जो है, इसको आप प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, राइट। en जो है ये ऐड हो रहा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि कोई रूल को फॉलो नहीं करते हैं, राइट। तो आप ये वर्ड को ध्यान में रखेंगे। रूल नंबर 8 को अब हम लोग देखेंगे। रूल नंबर 8 क्या कह रहा, सम नाउन हैव द सेम फॉर्म ऑफ द सिंगुलर एज वेल एज द प्लूरल।
कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसका सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में दोनों एक ही होता है, एक ही वर्ड का यूज किया जाता है, सेम वर्ड का यूज किया जाता है, राइट। कुछ ऐसे भी नाउन है जिसका प्लूरल फॉर्म आप लिखिए या सिंगुलर फॉर्म लिखिए तो उसमें जो है सेम वर्ड का, एक ही वर्ड का यूज किया जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझे तो डियर, डियर जो है ये प्लूरल में भी डियर राइट डाउन होता है और सिंगुलर में भी डियर का ही यूज होता है। उसी तरह से यहाँ फिश है, ये फिश भी सिंगुलर में और प्लूरल में दोनों में एक ही वर्ड का यूज होता है। और एयरक्राफ्ट का भी हम यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एयरक्राफ्ट ही करते हैं। उसी तरह से फ्रूट जो है ये सिंगुलर वर्ड भी है और प्लूरल वर्ड भी है। शिप ये भी सिंगुलर वर्ड है और प्लूरल वर्ड है, राइट। एक बात और यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि आप कभी कभी बुक में देखेंगे कि यहाँ जो फिश है इसे फिशेस लिखा जाता है, राइट। तो फिशेस जब लिखा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि फिश का वहाँ प्लूरल फॉर्म है, नहीं। फिशेस जो लिखा रहता है उसका मतलब ये होता है कि जो फिश है उसका टाइप को इंडिकेट कर रहा है, राइट। उसकी नंबर को इंडिकेट नहीं करता है वो फिशेस, उसका टाइप, उसका वेराइटी को इंडिकेट करता है, राइट। उसी तरह से आप देखेंगे कि कभी कभी फ्रूट्स लिखा हुआ रहता है जो कि ये वेराइटी को सजेस्ट करता है या तो फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट को सजेस्ट करता है। अलग अलग प्रकार के जो फ्रूट होते हैं उसके लिए यूज होता है फ्रूट्स, राइट। ये नहीं कि प्लूरल फॉर्म फ्रूट का ये फ्रूट्स है, नहीं। जब फ्रूट्स कहीं रहेगा तो आप समझ पाएंगे कि ये फ्रूट्स जो है अलग अलग प्रकार का फ्रूट्स के लिए यूज हुआ है, अलग अलग वैरायटी को सजेस्ट कर रहा है, राइट। 9 नंबर रूल क्या है? 9 नंबर रूल है नाउन लाइक सीजर्स, ट्राउजर्स, shirts and spectacles are always used in plural form। नाउन ऐसे भी कुछ नाउन हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ सीजर्स है ना, तो सीजर्स का सिंगुलर नाउन नहीं होता है, ये हमेशा प्लूरल में ही होता है क्योंकि सीजर जो होता है उसका एक पेयर होता है, राइट। इस तरह से एक पेयर होता है, इसलिए ये जो सीजर्स है इसका प्लूरल फॉर्म यूज होता है, ठीक। उसी तरह से ट्राउजर्स भी जो है उसमें भी पेयर होता है ना, 2 पैर का जो रहता है वो पेयर होता है और इसलिए ट्राउजर्स जो वर्ड है उसका यूज प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। और यहाँ शॉर्ट्स मीन्स पैंट, ये भी 2 पैरों का होता है तो इसका भी यूज प्लूरल के लिए ही किया जाता है। स्पेक्टिकल्स जो है चश्मा जो आपका है उसमें भी 2 होता है, 1 पेयर होता है इस तरह से, राइट। तो ये इस तरह से जो पेयर होता है तो इस पेयर को इंडिकेट करने के लिए हमेशा इसको यूज जो है प्लूरल वर्ब में होता है क्योंकि चश्मा कभी भी एक डंडी वाला नहीं हो सकता है, राइट। उसी तरह से आप देखेंगे कि ट्राउजर में एक ही पैर नहीं हो सकता है और पैंट्स में भी एक ही पैर नहीं हो सकता है, सीजर्स में भी एक ही हैंड नहीं हो सकता है, ठीक ना। जब एक ही हैंड होगा तो वो सीजर नहीं रहेगा, ठीक है। सीजर में जब भी होगा तो 2 हैंड होगा, स्पेक्टिकल में 2 इस तरह का जो हैंड होता है, डंडी होता है, वो 2 होगा। तो इसका यूज हमेशा प्लूरल में किया जाता है, राइट। यही काउज है कि इसका यूज जो है प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सी ब्रोक हर स्पेक्टिकल्स, वह क्या कि अपना चश्मा तोड़ ली, है ना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, रहमान्स ट्राउजर हैव बीन
टर्न, तो रहमान का जो ट्रेजर है वो टर्न हो गया है। और तीसरा एग्जाम्पल जो है, स्मॉल बॉय यूजली वेयर शॉर्ट्स, जो छोटा बच्चा है वो यूजली क्या करता है, शॉर्ट्स का यूज करता है, राइट। तो यहाँ शॉर्ट्स जो है ये प्लूरल फॉर्म में हमेशा यूज होता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। 10 नंबर रूल क्या है, सम नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म। अब हम क्या देखें कि कुछ ऐसे भी नाउन है जो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होते हैं, और कुछ ऐसे भी नाउन है कि उसका प्लूरल फॉर्म होता ही नहीं है, राइट। दैट मीन्स ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं न्यूज, तो ये न्यूज है मीन्स समाचार, जो न्यूज पेपर होता है ना यही न्यूज है। ये आप नहीं समझेंगे कि ये न्यू को प्लूरल बना दिया गया है यस लगाकर, नहीं, ये न्यूज है, डैट मीन्स समाचार, राइट। आप न्यूज पेपर देखते होंगे उसमें लिखा हुआ रहता है न्यूज पेपर, राइट। तो वही यहाँ जो है वो न्यूज वो जो वर्ड है वो समाचार को इंडिकेट कर रहा है, और ये सिंगुलर फॉर्म में हमेशा होता है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होता है वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, कभी भी नहीं इसका प्लूरल फॉर्म होता है। और उसी तरह से जो है फर्नीचर, ये तो कई बार कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है, फर्नीचर का ये प्लूरल फॉर्म पूछ देता है, और अधिकांश बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं, क्योंकि फर्नीचर में ये क्या करते हैं, यस ऐड कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, राइट। तो ये सारे जो वर्ड हैं फर्नीचर, ये सारे जो वर्ड हैं ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, और ये वर्ड जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये अभी तक तो 10 बार ये कंपटीशन में पूछा गया है, ज़्यादातर एसएससी में पूछा जाता है, राइट। उसी तरह से और भी वर्ड है एडवाइस, वाटर। एडवाइस जो वर्ड है ये भी सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। और वाटर जो है वो भी सिंगुलर फॉर्म में होता है। और ट्रैफिक, ये सारे जो वर्ड हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, कभी भी इसकी जो है प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, राइट। ये ट्रांसपोर्टेशन जो भी है ये भी सिंगुलर फॉर्म में होता है। उसी तरह से अटेंशन, तो ये सारे वर्ड को आप ध्यान में रखेंगे, राइट। अब हम 11 नंबर का जो रूल है सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए उसको देखेंगे कि क्या है कि कंपाउंड नाउन। अब यहाँ समझ लीजिए कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। वैसे नाउन जिसमें एक से अधिक वर्ड का यूज होता है उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं, राइट। कंपाउंड नाउन किसे कहते हैं, तो वैसे नाउन जिसमें एक से अधिक वर्ड का यूज होता है उसे कौन सा नाउन कहते हैं, तो कंपाउंड नाउन कहते हैं, राइट। नाउन्स विथ मोर देन वन वर्ड, वैसे नाउन जिसमें एक से अधिक वर्ड का यूज होता है उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। आर मेड प्लूरल एडिंग यस टू द मेन वर्ड, राइट। तो वैसे वर्ड को हम जब प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, यस ऐड करना होगा। और किस वर्ड में यस करना होगा, क्योंकि कंपाउंड नाउन में तो एक से अधिक वर्ड रहते हैं, तो जो मेन वर्ड होगा उसमें हमें यस का यूज करना होगा। और मेन वर्ड में यस का यूज करके हम उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो एग्जांपल देखिए, ब्रदर इन लॉ, राइट। ये ब्रदर इन लॉ जो है सिंगुलर फॉर्म है, और इसका जब हम प्लूरल फॉर्म करेंगे तो ब्रदर इन लॉ में जो है ब्रदर मेन वर्ब है, राइट। ये मेन वर्ब है और इसमें यस
ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ, राइट। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ जो एग्जाम्पल है डबल राइट डाउन हो गया है। अच्छा, इसी तरह से और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मदर इन लॉ। तो मदर इन लॉ को जो हम प्लूरल फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ, राइट। तो मदर जो है ये मेन वर्ब है और मदर में हमें यस ऐड करना है तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। तो इस तरह से हम ये कंपाउंड नाउन जो होता है उसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं, राइट। तो ये नाउन का जो वीडियो था सिंगुलर टू प्लूरल करने के लिए, जो 11 रूल जो था इम्पोर्टेंट था और यही सारे रूल से इंग्लिश पार्ट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से आप इजीली सिंगुलर टू प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना जो ग्रामर है, ग्रामर पोर्शन में कॉन्सेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक